जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह का आज संडे 7 मार्च 8 मार्च संगत जी, सुबह का सत्संग शुरू करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। अंग संग रह के सत्संग करवा लीजिए बाबा। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। अगर मुझसे फिर भी जाने जाने में गलती हो तो मुझे क्षमा करना बाबा। क्षमा करो, गलती को पतली हूँ मैं, बहुत गलतियाँ करती हूँ और फिर धीरे धीरे चलना सिखा रहे हैं आप मुझे, उसका शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा शुक्राना संगत जी, कल गुरु जी ने दरवाजे पर अपना स्वरूप लगवा लिया, उसका अनंतम 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 अनंत अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। ये कार्य आपने हाथ पकड़ के करवाया कल संगत जी। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था 5:30 पौने 6 बजे। तू अपने मन की कर ले या मेरी सुन ले, स्वरूप क्यों नहीं लगाती दरवाजे पे? कितनी बार बोला हूँ, कौन आ रहा कौन जा रहा मैं सब देख लूंगा, पर तू सुनती नहीं है। पहले भी बोला था ना, पर नहीं सुनी तूने। अब तू समझ जा। और संगत जी, अगर गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण रहता है। आगे क्या होने वाला वो गुरुजी को मालूम रहता है। तब से फिर मैंने तो सब छोड़ दी, जो होगा गुरुजी संभालेंगे, क्योंकि हस्बैंड घर का तालमेल तो वैसे बिगड़ा हुआ है फिर से, तो फिर से वो लोग कर ही रहे हैं। तो अब मैंने बोली गुरुजी आप हाथ पकड़ के करवाना, और करवा लिया गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड अंकल के एक फ्रेंड आए थे, वो बैठे थे संगति सामने। उसी समय मैंने छोटी सी चेयर ले गई और स्वरूप लाल वाला स्वरूप है, ऐसे हाथ रखे हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा है वो स्वरूप में। वो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने भेजे हैं बाबा। धन्य है आपकी महिमा, हर कुछ आप ही हाथ पकड़ के करवा रहे हैं बाबा। मैं तो घर में बैठी ना ऑनलाइन बुला सकती थी, ना सत्संग में जा सकती थी, ना कहीं ना कुछ नहीं, पर ये सब आपकी प्लानिंग है गुरु जी। आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे भेजी, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। ब्रेसलेट भेजे उसका शुक्राना करती हूँ, 2 पेंडेंट स्वरूप भेजे, एक कैलेंडर स्वरूप भेजे, उसका शुक्राना है मेरे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स का। पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। मैं महसूस करूँ या ना करूँ, पर आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं और महसूस कराते हैं संगत जी। मेरे को तो पल पल अपने घर में महसूस कराते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। और बस वो टाइम पे मैंने लगा दी संगत जी वो स्वरूप, छोटी सी चेयर ले जाके गली में को कुछ ठीक करना है, ऐसा करके ले गई। और तभी तो मेरे हस्बैंड अंकल को डाउट हुआ कि ये क्या कर रही दरवाजे पे। उनके फ्रेंड अंकल के जाने के बाद उन्होंने देखा और किसी को कॉल किया, लगाया फोन। मैं तो थर थर काँप रही थी, पर गुरुजी कर रही थी, गुरुजी क्या होगा, पर गुरुजी संभालते हैं संगत जी, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी खुद संभाल लेते हैं। सब करने वाले वो ही बैठे हैं, पर हमको लगता है ना हम कैसा करेंगे, हम कुछ नहीं करते। करता कर देता और संभालने वाले भी हमारे गुरुजी हैं। धन्य है गुरुजी आपकी महिमा, कैसे संभालते, कैसे क्या करवाते बाबा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना बाहर मेरे बाबा। और संगत जी फिर वो शांति रही, किसी से बात करे उन्होंने, हमको भी परेशान करती है, सुनती रहती है दिन भर, किसी का नहीं सुनती कहना। बेटा भी बोला पापा क्या गलत बोल रहे, दिन भर कान में लगाती हूँ बहरी हो जाओगी। अब क्या करूँ, सत्संग इतने से आ रहे हैं, ना जपजी साहब का पाठ पढ़ पाती सुन पाती हूँ, ना दूसरा कुछ कर पाती हूँ। गुरु जी ये सब तो आप ही जाने बाबा। इतने सत्संग रहते हैं, ऐसे नाम लिखे रहते हैं उस पर जिसकी कोई हद नहीं। तो गुरु जी
اب آپ جانے، اور ایک دم ہلکی آواز میں، ایک دم باریک آواز میں سنگت جی، میں جپجی صاحب کا پاٹ جب میں پاٹ کرتے رہتی ہوں تب وہ موبائل خالی رہتا ہے تو لگا دیتی ہوں. 2 دن سے لگا رہی ہوں. اور میرے صبح تو سر میں بھی پھر سے وہ بلیک میجک میرے اوپر کر رہے. میرے تو دونوں ہاتھ پیروں میں ایسے بڑے بڑے نیلے نشان ہیں سنگت جی کہ اس کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے بستر پہ کیوں نہیں پڑ رہی ہے، تاکہ ہم کو موقع ملے اس کے گھر پہ حاوی ہونے کا پوری طرح سے. اور وہ شبدوں سے بول کے بتا دیے. گرو جی نے تو سنوائی دیے تھے کہ پلاننگ اتنی گجب کی تھی، لیکن میں نے بہت چھوٹے میں کٹوا دیا. انتم شکرانہ میرے مالک. میرے کو تو سنگت جی ایسا لگا کہ میں سوئی اور ہاسپٹل میں گئی اور واپس آئی. باقی پوری گھر کے لوگوں کو تکلیف ہوئی لیکن سنگت جی مجھے کچھ نہیں ہوا. لیکن گھر کے لوگ پریشان ہیں ابھی. لیکن بہت بڑا کشٹ تھا، بہت بڑا، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی تھی جس کو گرو جی مہاراج نے بہت چھوٹے روپ میں کٹوا دی ہے. اور گرو جی بولتے ہیں 90% تمہیں لے رہا ہوں، 10% تو بھوگ رہی ہے. اس میں تیری ایک ہی بار میں تیری 10 منٹ میں حالت خراب ہو جاتی، سانس اوپر نیچے ہو جاتی تیری. ستسنگ سن، میرا کشٹ کٹوا. میں کتنے کشٹ میں ہوں. تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. گرو جی آپ نے میرے بہن کے لیے بھی ستسنگ سنوایا، اس کو کینسر کا. میری ممی کے لیے ستسنگ سنوایا. میرے بھائی بہت پریشان ہیں. کوئی ایسی بات کیے ہیں ان لوگوں نے بزنس میں سنگت جی جو میری پراپرٹی پھنسی تھی، جو مجھے معلوم نہیں ہے. اور کچھ تو فراڈ ہوا ہے پر وہ بولنا چاہ رہے لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی ہے. تو گرو جی آپ ہی اس کو لائیے اور ساری چیزیں سمادھان اور شانتی سے بیچ کا راستہ نکال کے آپ سب کاریہ کروائیے. گرو جی مہاراج یہ تو آپ ہی جانے. اور میرے اوپر کتنا قرضہ ہے سنگت جی. میرے نام پہ لون بھی نکلا ہے، میرے نام پہ پراپرٹی بھی ہے. مجھے کچھ پتا نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کا. اور زندگی میری کہاں نرک سے بدتر ہوئی رہتی میرے کو نہیں معلوم سنگت جی. کیونکہ ادھر ہم لوگ سنتے نہیں، ادھر ہسبینڈ انکل نہیں سنتے. میں ادھر پھنسی ادھر پھنسی، خود ڈیسیزن لے نہیں پا رہی تھی، اتنی اسٹرانگ تھی نہیں میں. 2 چھوٹے بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، کرتی کیا سب چھوڑ دی. وہ جو پاسبل ہوتا تھا وہ لکھا پڑھی کر کے ان کو دی، پاور آف اٹرنی بنا کے کہ بھئی ڈیسیژن تم لینا بھروسہ کر کے. سنگت جی اس کا کتنا بڑا الزام ہے آج. کیا کیا کر کے رکھے. بھروسہ کتنا توڑ دیے میرا. سب نے توڑ دی سنگت جی، سب نے، ایک نہیں، پورے پریوار کے سبھی لوگوں نے. ہر طرف سے ٹوٹی ہوں. صرف میرے 2 بچے ہیں جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور اب ان کی کھینچتائی چل رہی سنگت جی. بیٹے کو تو پھر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے گرو جی مہاراج. 2-3 دن سے اس کے ہاؤ بھاؤ تھوڑے سے پھر سے چینج ہو گئے ہیں. وہ واکنگ کے لیے جا رہا ہے لیکن پھر آتا ہے تو تھوڑا سا تال مل بگڑا ہوا دکھتا ہے. گرو جی آپ جانے بابا، میرے کو نہیں معلوم. نہیں تو ابھی اتنا اچھا چہرہ سنگت جی، اتنی کیئر لے رہا تھا میرا. ابھی 2 دن سے وہ بھی رات کو بھی اس کو بولی پاپا پانی کی باٹل میں جل پرساد ڈال دے. بولتا نہیں، فلٹر سے بھر کے لیے اندر رکھ کر آیا سنگت جی اس نے، اور جل پرساد نہیں ڈالا. تو وہ بلیک میجک پھر سے اور ان سے کانٹیکٹ میں ہے ڈائریکٹ. چاچا چاچی، میڈیکل رپورٹ، یہ وہ سب جو باتیں مجھے نہیں معلوم ہے وہ ان لوگ کو سب کو معلوم ہے، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. وہاں میرے کو 3 ہاسپٹل لے کے گئے تھے سنگت جی. 3 ہاسپٹل چینج کرے ہم کو 6 بجے سے 9 بجے تک. یہ سب میرے کو نہیں معلوم. اور بھی بہت باتیں ہیں جو بچہ میرے کو بتاتا نہیں ہے. تو گرو جی سب آپ جانے بابا. نیم کرولی بابا بول رہے حوصلہ رکھ بیٹا، ایک ٹائم آئے گا کہ تیرے کو ڈیسیزن لینا پڑے گا. اب وہ استھتی آنے والی ہے اور اسی کی تیاری چل رہی اتنے دنوں سے کہ تجھے ڈیسیزن لینا پڑے گا. اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو کیا ڈیسیزن لیتی ہے. جہاں جیسا ڈیسیزن لے گی اسی پکش میں ساری چیزیں ہوں گی. تو گرو جی میرا تو یہی ہے کہ آپ نے اب مجھے آپ مل گئے ہیں اور بھروسہ اتنا پکا ہو گیا ہے، میرے کو کچھ نہیں چاہیے آپ کے علاوہ. میں آپ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے اب میرے کو دنیا کو چھوڑنا پڑے. گرو جی پریوار کو تو کیا، میں دنیا کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. گرو جی کو نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے ساری چیزیں. گرو جی بس اتنی رحمت کرنا کہ اس سمے میں اپنے بچوں کو دیکھ کر پھر کمزور نہ پڑوں. گرو جی اور ان کا بھلا جس میں ہو مجھ سے وہ کاریہ کروا لینا بابا. اور اتنی رحمت آپ نے بخشی ہے کہ وہ آپ کریں گے، ان کا کبھی اہیت نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ نے اس سے بولا ہے.
لیکن ایک ہی بات بول رہے ہیں، نیم کرو بھکتی کا مارگ مت چھوڑنا، راستہ مت بدلنا بیٹا. اور تو اب یہ تیرے اوپر رہے گا کہ تو کیسے جینا چاہتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہو کے یہ سب کے ساتھ رہ کے. اس سمے آنے والا ہے سنگت جی، کچھ تو بہت بڑا میرے کو ڈیسیژن لینے کے لیے گرو جی بول رہے لینا پڑے گا، نہیں تو پھر زندگی ویسی ہی چلے گی. اور لیکن تو جہاں ڈیسیژن لے گی، جو ڈیسیژن لے گی، ساری چیزیں میں اس کے حساب سے سیٹ کر دوں گا. فیصلہ تیرے حق میں ہی ہوگا، چاہے تو جو بھی ڈیسیژن لے. لیکن گرو جی کوئی بھی ڈیسیژن میں کیسے لے پاؤں گی گرو جی، جب میرے ڈیسیژن آپ لینے والے ہیں بابا. آپ میرے کو انگلی پکڑ پکڑ کے کروانا سارے کارے. آپ میرے کو پہلے سے آگواہ کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی بچی بھولی ہے. یہاں تک میں خود نہیں آئی ہوں گرو جی، آپ نے کھینچ کے لایا ہے، آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے اور آپ ہی کروا رہے ہیں. میری اوقات نہیں بابا. میں تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتی ہوں اپنی مرضی سے، تو پھر میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی. تو پھر اتنے بڑے بڑے گھر کی ساری پریشانیوں سے آپ نے باہر نکالا ہے مجھے. وہ نیگیٹو چیزوں کو کل سوروپ آپ نے لگوا لیا گرو جی. ہمت کہاں ہے میرے میں، کس سے لڑ سکتی تھی میں. تو گرو جی آپ میرے اوپر مت ڈالیے، آپ کروائیے. آپ مجھے تھاٹ دیجیے. آپ اگر موبائل نہیں رہتا ہے میرے پاس میں تو مجھے تھاٹ دیجیے، مجھے ویسا تیار جیسے کر کے رکھے تھے ویسا کروائیے. تو شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، اتنی ساری بلیسنگس، اتنی ساری بدھیمانی، اتنی ساری سمجھداری، اتنا نالج دینے کے لیے، اتنے یونیورس میسج مجھے سمجھانے کے لیے. سنگت جی میسج تو بہت آتے ہیں سب کے پاس، لیکن ان کو سمجھنے کی شکتی کس کے پاس ہے؟ وہ گرو جی دیتے ہیں. وہ دیویہ درشٹی، وہ دیویہ سوچ گرو جی دیتے ہیں. تو تہہ دل سے شکرانہ بابا. میسج تو بہت لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں میسج کو لوگ پڑھ کے کچھ بھی ان کو نہیں اثر ہوتا ہے، لیکن ہم کو ایک دیویہ سندیش ملتا ہے سنگت جی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ میسج ہمارے لیے ہمیں سمجھ آتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ گرو جی سے ملتی ہے سنگت جی. تہہ دل سے سمجھ جو ہے، یہ ہمارے اندر جو احساس ہوتا ہے اس میسج کو پڑھ کے، ہمارے اندر جو بلیسنگز جاتی ہیں، یہ گرو جی کی بلیسنگز ہیں. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. آپ نے کل بہت اچھے ستسنگ سنوایا، کم سے کم دن بھر ستسنگ سن سکی، اس کا شکرانہ. ہر پل آپ میرے کشٹ کاٹتے رہے، ہر پل آپ میرے انگ سنگ رہے، اس کا شکرانہ. پل پل کا شکرانہ گرو جی. اور کل آپ نے میڈیٹیشن بھی کروایا، لیکن میں کام اتنا زیادہ ہے صاف صفائی کا، کیونکہ بیٹے کے ساس سسر بھی آنے والے ہیں اور میڈ نہیں، اور 8 دن سے ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے. پھر ہسبینڈ انکل کا چائے ناشتہ کھانا ٹائم پر، ان کے جوس، تو یہ ساری چیزیں بہت ہو جاتی ہیں. اور گھر بہت زیادہ دھول ہوتی ہے سب کا. تو گرو جی مہر کرو نا بابا. کام کرتے کرتے 6 بج جاتے سنگت جی. پھر شام کا کھانا وانا پھر 10:30 سے 10 بجے سے پہلے میں فری نہیں ہو پاتی. پر کل شام میں کھانا نہیں بنانا تھا تو 8 بجے شیو پران پڑھوایا، لیکن شیو پران پڑھی، ہنومان چالیسا ڈھنگ سے نہیں کر پائی. ہسبینڈ انکل کی طبیعت اوپر نیچے ہوتی، پلس بہت رپورٹ میں آئی تو پلس بہت کم تھے ان کے، یعنی 1 لاکھ تھے. اس کے بعد سے یہاں ابھی 55,000 ہے. تو ترنت ہاسپٹل جائیں گے، کیا کریں گے وہ ڈسکشن چل رہا تھا. تو پھر میں بھی بیٹھوں گی تو بیٹا بھی بول رہا ممی تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، ممی بیٹھی سے پاٹ کر لیں. پھر میں اٹھ کے شیو پران پڑھ کے ہنومان چالیسا چلتے پھرتے پڑھی. اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی. مندر نہیں جا پائی، اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں. آپ نے شنی مندر میں تیل چڑھانے کو بولا ہے، تیل ڈال کے. پیپل میں بھی جل چڑھانے کو بولا ہے، دیا لگانے کو بولا ہے. شنیوار کو کالی ماتا کو سوہگ چڑھانا ہے، 4 شنیوار. اماوسیا کو روٹی کھلانا ہے. یہ سب کاریہ گرو جی کیسے کروں بتاؤ؟ آپ ایک بائی بھیج دو تو مجھے ٹائم ملے نا تھوڑا سا. پر آپ تو پتہ نہیں میری کتنی ٹائٹ پریکشا لے رہے ہیں، اتنی ٹائٹ پریکشا لے رہے ہیں. سب بولتے کام مت کرو، آرام کرو. گندا گھر رکھ کے میرے کو آرام نہیں ہوتا ہے، میرا سر درد ہو جاتا ہے سنگت جی. ریلیکس میں کام کر کے ہوتی ہوں، اور کام پھیلا پڑا رہے اور بستر پر لیٹی رہوں تو میرے کو تو نیند ہی نہیں آتی ایک پل بھی. بن رہا ہے تو کر رہی ہوں، نہیں بنتا تو نہیں کرتی. لیکن گرو جی آپ کا شکرانہ کرتی ہوں کہ مجھے کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوا ہے کسی بھی چیز کا. میری طبیعت الٹا کھلتے ہی جا رہی ہے. اتنی ساری نیگیٹو چیزیں اندر ڈالی ہے لوگوں نے، نشان اتنے بڑے بڑے ہیں نیل کے کہ لوگ دیکھ کے ان کی چیخیں نکل جائیں کہ یہ کیا ہے باپ رے دیدی ایسے بولیں گے. لیکن وہ میں اس کے لیے کوئی اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کر پا رہی ہوں. آپ نے بولا گھی سے میرے شری چرنوں کی مالش کر کے اس کو لگانا ہے، اور اتنا میرے پاس سیچڑ نہیں ہے. موبائل میں کہاں
लगाऊं कब निकालूं कैसे बैठूं, कुछ नहीं कर पा रही हूँ बाबा। चंदन टीका है वो नहीं लगा पा रही हूँ। आप करवाइए गुरु जी, आप करवाइए। आप ही करता, आप ही कर देता है गुरु जी। और हाँ संगत जी, कल परसों शाम को गुरु जी ने कचौड़ी समोसा मूंग बड़े बुलाया, हरी चटनी लाल चटनी बढ़िया और दही की चटनी थी, एक दही ज़्यादा उसमें हरी चटनी ऐसा। तो ये और हरी मिर्ची, तो ये गुरुजी महाराज ने खुद ने बुलवाए। मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड अंकल आने वाले थे, 4-5 लोग मिलने के लिए, कम 6-7 लोग संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने बुलवाया। मैं बोली बेटा इतना सारा लेकर आ गया। वो मुझे फ़ोन करा पर मैं फ़ोन उठाई नहीं, तो उसने लेकर आया संगत जी। सब लोग तो मिलने आए कि ऐसे माहौल में हम क्या खाएं, लेकिन फिर मैंने बोली ये हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो हम इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी होली नहीं हुई है, होली का सेलिब्रेशन हमारा बाकी था, उस पल को हम एंजॉय करने की परमात्मा ने हमारी ज़िंदगी बख्श दी। हम दोबारा नया जीवन लेके आए संगत जी। और ये तो बात तो गुरुजी महाराज ने खुद मुझे बताई है कि तेरा नया जीवन हुआ है, तू स्वर्ग जाकर वापस आई है। देवदूतों ने बोला नहीं इसको वापस भेजो, हम इसको अभी नहीं ले सकते अंदर, इसका टाइम बाकी है। और वो गुरुजी महाराज की ये सीन कृपा है, मैं तो कब की मर गई रहती। मेरा पूरा परिवार ना जाने कहाँ कैसा होता। हम दोनों तो रहते तो किस हाल में, मैं तो रहती नहीं संगत जी। गुरु जी ने कई बार मेरी जान बख्शी, मेरे परिवार की, इसका कितना शुक्राना कर ही नहीं सकती। गुरु जी महाराज कर ही नहीं सकती, आप पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इधर तक लाए हैं तो आगे भी जरूर लेके जाएंगे। आप बोल रहे हैं हनुमान जी इधर तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। हिम्मत मत छोड़, नीम करोली बाबा का रहता है मैसेज। हर परेशानी से बेटा तू निकल के आई है तो अभी भी निकल जाएगी, चिंता मत कर। पता नहीं संगत जी अभी भी बहुत कुछ बाकी है, कष्ट राम जाने प्रभु बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ परीक्षाओं का अंत ही नहीं है। और गुरु जी बोल रहे हैं जितना तेरे से करवा के ले रहे हैं ना, उसका फल भी तो तुझे उतना बड़ा हमें देना है बेटा। कोई ब्रह्मांड ने, शिव बाबा ने तुझे चुना है तो कोई बड़े काम के लिए चुना है, इसलिए तेरी इतनी परीक्षा, इतना तराशा जा रहा है तुझे, क्योंकि तू हमारा माध्यम बनने वाली है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ लोगों को तू मार्गदर्शन देने वाली है, उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए हमको तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिन्हें हम तराश के और तेरे माध्यम से हम काम करवाएं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना काबिल समझने के लिए, इतना मेरे ऊपर काम करने के लिए शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर वक्त हर एहसास का शुक्राना मेरे बाबा, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना। और मुझे इस भव सागर से, मेरे मन की हर पीड़ा को समझने के लिए, भव सागर से बाहर निकालने के लिए पल पल शुक्राना गुरु जी। आपकी कसौटियों पे खरी उतर सकूं है तो बहुत कठिन, लेकिन आप पहले से मार्गदर्शन दे देते हैं, इसलिए हमारे समझ में आ जाते हैं और हम परेशान नहीं होते संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी पहले ही बता देते और हमें इतना भरोसा है कि गुरु जी हमें कुछ होने नहीं देंगे। कुछ भी हालात आ जाए दुख तो सहने पड़ेंगे समझ जी, लेकिन वो दुख इतने फूलों जैसे बना देते हैं गुरु जी कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरु जी खुद ले रहे हैं हमारे दुखों को। तो गुरु जी, मैं तो इतनी परेशान होकर रोज आपसे बातें करती, पर एक दिन भी नहीं पूछती ग्रुप पर आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी मेरे इतने बड़े बड़े कष्टों को, वो भी 90% लेने में। गुरु जी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो मेरे दाता, अपना ख्याल रखो गुरु जी। अभी जब भी हो रहा है, वह कम हो रहा है संगत जी। इन लोग आके गए उस दिन से मेरे मुंह से जब कम हो रहा है। और सुबह तो मेरा सर घूम रहा था, 5:30 बजे जब करते नहीं बना, पूरे सर में ऐसा लग रहा था घूम रहा है। फिर हाथ सर पे रखकर मैंने 7 बार मंत्र जाप किया, हथेली सर पे ऐसे ब्रह्मरंध्र पे रखकर थोड़ा सा स्टेबल हुई, उसके बाद उठ गई 6 बजे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये लोग तो बहुत क्रियाएं कर रहे हैं, पर आप ही मुझे संभाल रखी हो। मेरी तो औकात नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी क्रियाओं को के साथ में चलना और इतना काम करना घर का, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, संगत जी 8 बजे तक। तो फिर मैं लेट तो पा ही नहीं रही हूँ मैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस आपकी रहमत, आपकी कृपा बनाए रखना। आपने कल कड़ा प्रसाद भी बनवा लिया, क्योंकि मैं बनाने वाली तो नहीं थी संगत जी। ये इतनी सारी मिठाई और ये सब रखा है, पर गुरु जी को
गुरुजी का मैसेज था 7 तारीख है, 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तू मेरे को ये चीज़ बना के खिला। अब वो सत्संग तो मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मेरे को शिव पुराण पढ़ना था। मैंने बोली गुरुजी मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ आपको, बाकी और कुछ मैं तुरंत बना भी नहीं पाती थी, 8:30 बजे सबका खाना वाना निपट गया था और उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी। तो मेरा हाथ जोड़ के बोली गुरुपा मैं आज 7 तारीख है तो कड़ा प्रसाद बनाती। तो गुरुजी शुक्राना आप में उसमें ओम ही ओम के दर्शन दी संगत जी। इतने सारे ओम बने थे उसमें, बना रही थी तब भी कढ़ाई से उतारते समय ओम बन गया था संगत जी, छोटा छोटा। और रखी उसके बाद तो फिर बेटे को बोली पापा को थोड़ा सा प्रसाद दे, सो नहीं जा रहे थे और मेरे तो खाने होने का था। तो मैंने बोली थोड़ा सा तो उठा के दे, तो एक एक चम्मच खाया मैंने। लेकिन गुरुपा बेटे को संभालो, पति अंकल को भी संभालो, फिर से चालू हो रहा है। इतना होने के बाद में भी गुरुजी चीज़ें रुकी नहीं रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। आप संभालो बाबा। मेरे को तो लगा बेटे का स्वर से पूरा कट गया है, इतना अच्छा हो गया फिर से वैसे ही हो गया। और वो झूठ बोल रहे हैं, बाहर जाता है 2 घंटे में आता है। मेरे को चिंता होती है गुरुजी, मेरे को चिंता होती है। संभाल लो बाबा उसको। नीम करोली बाबा आप बोल रहे अभी तक संभाले है ना, फिर भरोसा क्यों डगमगा रहा तेरा? अभी तक निकली ना हर परेशानी से, बेटे को निकाला है ना हमने हर परेशानी से, फिर क्यों डगमगा रही है? इस बार भी राम जी और हनुमान जी हम निकाल लेंगे तेरे को, चिंता मत कर। सुबह ऐसा मैसेज था, क्यों परेशान हो रही है? गुरुजी बोलते हैं मेरे से गल, मेरे स्वरूप में बैठा हूँ, फोटो मत समझ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर नीचे उतरे तो मेरे को ध्यान नहीं, गुरुजी का स्वरूप सामने लगा है। फिर वापस सीढ़ी पे चढ़ के गुरुजी को झाँक के देख कर इतना अच्छा लग रहा है ना संगत जी मेरे को कि गुरुजी दरवाजे पे बैठे हैं, बिल्कुल चौकीदारी, एकदम स्ट्रिक्ट नजर है गुरुजी की मेरे ऊपर। तहे दिल से शुक्राना बाबा, मेरे दरवाजे पे भी आप विराजमान हो गए, मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे घर के कोने कोने में आप विराजमान है मेरे प्रभु। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कितना शुक्राना करूं? जल प्रसाद छिड़कवा ले रहे हैं दोनों टाइम, उसका अनंतम शुक्राना संगत जी। और मेरे साथ पीली सरसों तो नहीं डाल पा रही थी। 6 बजे मैं गुरुजी से बोल रही थी नमक डालती, उसमें जल प्रसाद डालती, और गुरुजी बोलती पोछा जैसा भी लगवा रही हूँ मैं। 5:30 बज जाते, कभी 4 बज जाते। आप नेगेटिविटी को निकालो। और संगत जी जब पोछा का वो डंडा धोती हूँ मैं, मेरे पैर में वहीं की वहीं फर्श पे चुभन होती है। और बाथरूम में भी वो कपड़े पूरे सूटकेस के धो रही में जो रखे थे, वो भी जो कोरे थे वो भी, सूट वगैरह, ऐसी स्मेल आ रही थी गंदी कल, और पैर में चुभन। फिर मैंने बाथरूम में तेज पत्ता और 2 लौंग कपूर के साथ जलाई, थोड़ा सा अच्छा लगा गुरुजी, उसका अनंतम शुक्राना। आज जाके कपड़े पूरे फिनिश होंगे मेरे। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी सूझबूझ देने के लिए। और बेटी अंकल से बुलवाए कि वो पर्स दे दे, रख मत मम्मी अपने पास में। तो कल मैंने रोटी वाली को पूरा साफ करके उसमें गुरुजी के जल प्रसाद से पोंछ के और उसमें ओम लिख के फिर उसको दी कि तो लेके जा। नए पर्स था, दे दे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरी दोनों बच्चे छोड़ के गए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी उसमें। 10 रुपए का सिक्का था, फिर 20 रुपए का सिक्का था, वो भी छोड़ के गए। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पर्स में, एक 500 का नोट छोड़ के गए, एक 10 का नोट छोड़ के गए, चिल्लर थी कुछ वो छोड़ के गए। बाकी भरी हुई चिल्लर रखी थी, दान करने के हिसाब से लाई थी मैंने, वो लेके गए एक बैग में, छोटे से पाउच में। बहुत पैसे थे, सब लेके गए। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आपने ही रक्षा की है, नहीं तो हम बच के नहीं आ सकते थे। और हमारे साथ और भी ना जाने क्या हो सकता था, वो तो पता नहीं। लेकिन एक परमात्मा का भरोसा था, वाहे गुरु नीम करोली बाबा बालाजी महाराज। आपका ही हर क्षण में बोलती रही बाबा बचा लो गुरुजी, आपकी शरण में दोनों बच्चों को लेना, उनका क्या होगा? इतनी जालिम दुनिया है, ऐसी चिंता हो रही थी। पर चिंता इतनी थी कि गुरुजी से प्रार्थना चालू थी। जो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं तो हवा में तो नहीं दी हैं। भरोसा था कि गुरुजी का करेंगे, अब जो आगे हो रहा है गुरुजी आप ही संभालो। मैं तो रोई गाय कुछ नहीं, संगत जी वो समय बस गए। उससे तो नींद की गोली खिलाई दिया था, जब करते करते सो गए आधे घंटे में। पर हस्बैंड अंकल परेशान थे संगत जी, क्योंकि अपन को तो मालूम है गुरुजी हैं, बचा लेते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से आगे क्या होने वाला है सब मालूम है अपने को।
तो ये कितनी बड़ी मेहरबानी है गुरुजी की, कि क्या बोलूँ मैं गुरुजी आपको, मैं क्या तारीफ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उन शब्दों को बयान करने के लिए, उन उन ब्लेसिंग्स को मैं शब्दों में अपने अपनी भावनाओं को बयान करने के लिए मेरे पास आज शब्द नहीं है गुरुजी। और यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी ने क्या किया है मेरे लिए, कितने कष्ट लिए मेरे लिए, कितनी बेकार हूँ गुरुजी मैं, कितने माड़े कर्म है गुरुजी, फिर भी आपने मेरे कष्ट काट रहे हैं। देखो इनकी दयालुता, इनकी कृतज्ञता, इनका प्रेम, कितना करुणामय है। इतने माड़े कर्म होने के बाद हम तो नफरत कर ले संगत जी, वो कर ही नहीं हूँ मैं तो, कि उन लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कल गुरुजी ने वही मेरे को सत्संग सुनाया संगत जी, कि तुझे अपना व्यवहार कैसा करना है। लोगों से नफरत नहीं, उनके उस व्यवहार से नफरत करना है, उस आदत से नफरत करना है, उस इंसान से नहीं, क्योंकि उसको जीने का सलीका नहीं मालूम है, उसको जीना कैसे ये तरीका नहीं मालूम, उसकी उस आदत से नफरत करो, उस इंसान से नहीं। ये गुरुजी ने मुझे बताया आने वाले समय में तेरे को कैसा व्यवहार करना है, तेरे को कैसे चलना है, तेरा सोच समझ बुद्धि कैसी होना चाहिए। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। किसी और चीज़ की तैयारी चालू है संगत जी, अब आगे की जो मेरे जीवन में काम में आने वाली, और कोई मीटिंग में जाना है तो मुझे कितने पोलाइटली बात करना है, उसकी भी गुरुजी अभी सत्संग सुनवा रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना कि तुझे वो सामने वाला कैसे भी व्यवहार करेगा, रूडली बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन तेरे को बहुत सॉफ्ट वॉइस में, बहुत नॉर्मल, क्योंकि तुझे मालूम है तेरे को सब सब चीज़ों का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया गुरुजी तेरे साथ में, तू संत बन गई है, तो तेरे में शांति रहेगी, तो तू कोई भी चीज़ अच्छे से सोच समझ के फैसला कर पाएगी। तू भी उन्हीं की जैसे भड़कने लगेगी, अपना गुस्सा ला लेगी, तो क्या बनती चीज़ भी बिगड़ जाएगी। तो गुरुजी ने बोला है कोई कुछ भी बोलेगा तुझे मौन रहना है, कुछ भी बातें होंगी, बहुत इल्जाम लगाए जाएंगे, तुझे मौन रहना है, और फिर अपनी बात एक एक तथा एकाग्रता से, यानी एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है, अपनी बात को शांति से प्रेम भरे शब्दों में तुझे समझाना है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि संगत जी इसके पहले जब भी होता था ना, मैं रोते रोते चिल्ला चिल्ला के बोलती थी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा किया। तो वैसा नहीं होगा, गुरुजी बोल रहे हैं वैसा नहीं करना है अब तुझे, तुझे अब समझदारी से, बहुत शांति से, बहुत कृतज्ञता से, अपने कॉन्फिडेंस से बात रखनी है और बोलनी है, और बहुत प्यार से भैया भैया करके बात करना है। सुनिए भाई साहब, सुनिए भैया, ऐसा करके बात करना है। चाहे तुझे मालूम कि सामने वाला कितना खराब इंसान है, वो तेरे गलत लफ्ज यूज करेगा, लेकिन तुझे अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना है, अपनी वाणी में मिठास ला के बोलना है। क्योंकि अगर तू किसी को बोलेगी, बेटे को बोलेगी ए पानी ला के दे मेरे को एक गिलास, तो वो नहीं सुनेगा। और अगर तू उसको बोलेगी बेटा प्लीज़ एक गिलास पानी दोगे मुझे बेटा, तो ज़रूर ला के देगा। ये बात गुरुजी ने सत्संग में सुनवाई। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी की वाणी में संयम, वाणी में बहुत मिठास ला के तेरे को बात करनी है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यारा, इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी सत्संग में कि आप काउंसलिंग भी करते हैं। कल मेरी काउंसलिंग करी गुरुजी महाराज ने सत्संग के द्वारा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा कि मुझे कैसे रह के बात करना होगा, और वो समय जल्दी आएगा, और कोई एक डिसीजन भी मुझे लेना पड़ेगा। और गुरुजी ने ये भी विश्वास दिला दिया कि तू जो रास्ते पे जाएगी मैं तेरे हक में वो सारी चीज़ें कर दूंगा। अब बात ये है कि तू चुनती किसको है, तो गुरुजी मैं तो आपको ही चुनूंगी। मेरे लिए आपके आगे धन दौलत कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मजबूरी होती है बच्चों के लिए, कि वो आप जाने, आपके चरणों में डाल दूँ कि मुझे मजबूर मत होने देना उनके आगे। अभी तक सिर्फ मैं बच्चों के लिए इतना सहन करते आई हूँ, अब वो आप साक्षात रूप में मुझे मिल गए हैं, तो अब आप उंगली पकड़ के चलाएंगे, आप जाने गुरुजी महाराज। बस आज यही बोलना है। और गुरुजी एक काम और करवा दीजिए, कल श्री गणेश की मूर्ति में देख रही थी, उसमें भी मेरे को नीचे जो पटा है उल्टा उल्टी करके देखी, तो उसमें भी बहुत पिक्चर लिखा है, और वो जो गड्ढा है वो डीप हो गया थोड़ा सा। तो अब गुरुजी मैं चेंज करके लाना चाहती हूँ, लेकिन वो मूर्ति का मैं क्या करूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने ये गलती करी हूँ, इसलिए इतना रुकी हूँ।
कि वो मूर्ति चेंज कर सकती हूँ कि फिर उसको मंदिर में दान करूँ। भारी चांदी की मूर्ति है गुरुजी, भारी मूर्ति है वो, यानी काफ़ी कॉस्टली है संगत जी, ठोस चांदी की है। तो गुरुजी उसका मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ, नहीं बदल के ला सकती हूँ, क्योंकि पहले मैंने नाग और वो था संगत जी त्रिशूल, तो उसको ढेरी उसको चेंज करके मैंने कटोरी ला ली संगत जी। अब वो कटोरी जब भगवान के पास भोग लगाती हूँ ना, वो कटोरी आड़ी टेढ़ी होती है, हो गई इतनी मोटी कटोरी, भारी कटोरी है चांदी की, एकदम मोटी छोटी सी है पर बहुत भारी की है। धोते धोते आड़ी टेढ़ी होती है, पतले बर्तन तो मैंने मोटी ली, छोटी ली लेकिन मोटी ली कि गड़ी शक्कर वगैरह में चढ़ाती हूँ उसके लिए। तो वो संगत जी कटोरी तिरछी हो गई वो, तब से मैंने उठा के उसको, जब मैं सहयोग में थी, उठा के उसको मैंने रख दी। मेरे को लगा भगवान की चीज़ है, भगवान के तो काम में आ रही है, ऐसे सोचते। तो अब गुरुजी मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती, वो कटोरी का भी क्या करना है वो भी मुझे मार्गदर्शन दीजिए। रखिए अभी मंदिर में देना है, क्या करना है वो बताइए गुरुजी। ये बातें मैं किसी को नहीं बताती, किसी को समझ में नहीं आती है, पर वो मेरी मालूम है, आपने मुझे दिखाया है वो। तो गणेश जी को आप चेंज करवाइए गुरुजी। और वो गणेश जी को कैसे करना है, क्योंकि इतना 50-60 हज़ार के हैं संगत जी वो, तो अब मैं कहीं भी रख कर आऊँगी तो फिर मेरे को कैसा क्या करना है गुरुजी। प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन दीजिए और वो कार्य आप करवा के दीजिए, क्योंकि मैंने सत्संग में शेयर करी ना अपनी परेशानी, गुरुजी तक ज़रूर जाती है और गुरुजी तुरंत करवा लेते हैं वो काम। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ये कार्य आप करवा के लेंगे मुझसे। और गुरुजी आपने ब्लेसिंग्स से सुबह-सुबह मेरे को 666 और सिया राम लिखा है गाड़ी पे, तो राम जी की ब्लेसिंग्स दी, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। 22 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी कल कबूतर रूप में भी गुरुजी ने फिर से ब्लेसिंग्स दी। रोज़ तो कबूतर आते ही मेरे पास, पर कल बहुत देर तक वो बैठा रहा, मैं गई सामने तो वो उड़ा नहीं संगत जी। और गुरुजी बोले मैं ब्लेसिंग्स भेजे थे और सुनवाए गुरुजी ने वही सत्संग संगत जी मेरे को, कि कबूतर रूप में एक आंटी आई कि मेरे को ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था कि मैं कबूतर रूप में तेरे घर आया था। तो संगत जी बहुत देर तक वो बैठा रहा, मेरे को देखते रहा। मैं ओम नमः शिवाय का जप कर रही तो मेरा चेहरा देख रहा, जय गुरुजी बोल रही तो मेरा चेहरा देख रहा। अनंतम शुक्राना गुरुजी इस एहसास के लिए, वो मेरे कष्टों को लेके गए और मेरे ब्लेसिंग्स दी, उसका शुक्राना। हर पल मेरे साथ हैं आप, उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं तो काम में, इसलिए गुरुजी ने तब भिड़ा दी मेरे को कि देखो सोचने का एक पल के 1 सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा संगत जी मेरे को। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी एनर्जी देने के लिए, इतना कार्य करवाने के लिए शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। और उनका शुक्राना मेरे मालिक, कितना शुक्राना, किन शब्दों में शुक्राना करूँ मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरी हिंदी उतनी अभी बुक भी नहीं पढ़ती हूँ, तो मेरे पास शब्दों का चयन भी उतना अच्छा नहीं है मेरे पास में। क्या बोलना चाहिए कि मैं उन शब्दों, इतने प्यारे शब्दों को यूज करके आपके सत्संग को बोल सकूं गुरुजी। तो कैसे कैसे इस एहसास को दिलाऊं, मैं आपको बताऊं संगत परिवार को कि गुरुजी ने क्या किया है मेरे लिए। गुरुजी कितना प्यारे हैं, कितना ख्याल रखते हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं संगत जी। भरोसा करो, विश्वास करो, और गुरुजी का जो भी मैसेज आता है उसको तुरंत फॉलो करो, गुरुजी संभालते हैं। मैं बहुत पीछे हुई इस कॉन्फिडेंस में आने के लिए संगत जी। गुरुजी कब से मुझे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ। धीरे धीरे जब परेशानी आती है तब करती हूँ। तो गुरुजी का जो भी मैसेज है उसे तुरंत फॉलो करो, गुरुजी के हुक्म तुरंत मानने पड़ते हैं संगत जी। और गुरुजी संभालते ही, विश्वास करेंगे तभी संभालते हैं वो हमारी सारी परेशानियों को, और सारी चीज़ें ठीक करते वो अपने ऊपर लेते हैं, हमारे ऊपर आने नहीं देते कुछ भी। तो भरोसा करो संगत जी, बहुत प्यार करो हमारे गुरुजी से, बहुत प्यार करो, बहुत बहुत प्यार करो। अपने घर के बड़ा मेंबर जैसा रहता है, उससे तो बड़े ही हैं वो, तो साक्षात शिव हैं। तो हमें कितना प्यार करना चाहिए, हर हमें वैसा ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं। हर एक चीज़ के लिए ख्याल रखना चाहिए हमारे प्यारे गुरु जी का। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना बाबा।
जाने अनजाने में, और ऐसे शुक्राने की सेवा देते जाइए, करवा के लीजिए जैसा आप चाहते हैं। अब क्षमा चाहती हूँ संगत जी, अपने शुक्राने से तो नहीं कर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, कल आपने बोला है कि क्षमा चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी ने कल बोला अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से माफ़ी मांग, और अपने किए हुए कर्मों की भी माफ़ी मांग। तो गुरु जी, मैंने जो अबॉर्शंस करवाए हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, सभी बाल पितरों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी कुल देवी माँ से, अपने सभी पितरों से। बाबा, नादानी में ये गलतियाँ हुई हैं मुझसे और मेरे हस्बैंड अंकल से, उनके लिए क्षमा करके उन सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करो मेरे दाता, मोक्ष दो उनको, अपने चरणों में लो गुरु जी। और यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ। गणपति बप्पा, मैंने जो मुँह से वाहन को भी अपनी तकलीफ पहुँचाई है, जाने अनजाने में जो भी कष्ट दिए हैं, उन सब बातों के लिए मैं आपके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ। श्री गणेश, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, करुणा की सागर हैं, आप दया की सागर हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें मेरे दाता, क्षमा करें प्रभु, अपनी कृपा बनाए मेरे पूरे परिवार पे। धन्य हो गई हूँ गुरु जी, आपको पाके मैंने सारे देवी देवताओं को पा लिया है गुरु जी। मुझे कहीं भटकने की, कहीं सोचने की, कहीं जाने की मुझे चिंता नहीं रहती। हर रूप में आप मुझे दिखाते खिजाते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसकी क्षमा करना। यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना। आदि शक्ति माँ, माँ काली, मुझे क्षमा करें माँ, मैं आपके दर तक नहीं पहुँच पा रही। आप ही मेरे को हाथ पकड़ के लेके चलो गुरु जी, आप लेके चलो बाबा मंदिर। घर की परेशानी से बाहर निकालो तो मैं जा पाऊँ ना गुरु जी। प्लीज मेहर करो गुरु जी, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो बाबा। आदिशक्ति माँ, माँ काली, आप मेरी परिस्थिति जान रही हैं, मैं कितनी परेशान हूँ। परेशान तो नहीं हूँ, काफ़ी रिलैक्स हूँ, लेकिन घर से नहीं निकल पा रही बाबा। आप लेके चलो, मेरे कदम बढ़ाओ वहाँ मंदिर की तरफ। ऐसा कुछ कर दो कि मैं चल जाऊँ, हाथ पकड़ के करवा लो जो आप बोल रहे हैं श्रृंगार चढ़ाने के लिए। गुरु जी, आप करवाओ ये सारे कार्य। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हुई है माँ, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, पितरों से, अपने कुल देवी माँ से, अपने देवी देवताओं से, अपने बड़े बुजुर्गों से, सबसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा करें मेरे दाता, मुझे क्षमा करें। हे करुणा के सागर, बस ऐसे हाथ पकड़ के सारे कार्य करवा लेना गुरु जी। उतनी हिम्मत, उतना कॉन्फिडेंस देना जैसा आज मेरा है, उससे कहीं ज़्यादा की जरूरत पड़ने वाली है गुरु जी। वो कार्य आप करवा के लेना, हाथ पकड़ के करवा के लेना बाबा। कट करना बड़ा कठिन है, लेकिन आपको करवाने में कोई कठिनाई नहीं है, आप करवा सकते हैं। आप तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं गुरु जी। जो भी गलती हुई सबके लिए क्षमा करना। यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना है, सभी देवदूतों का शुक्राना है। बालाजी महाराज, आपका भी शुक्राना है। नीम करोली बाबा, आपके भी चरण में कोटि कोटि नमन है। बस हर क्षण मेरे अंग संग बने रहना बाबा। जय गुरु जी। जो भी गलती हो जाए तो उस बच्ची को हाथों हाथ लेके संभाल लेना बाबा, अभी तक जैसे संभालते आए हैं। मेरे पूरी परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य अच्छा करो गुरु जी, उनकी बहुत तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, रहम करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।